बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की पहली आयत से सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपसे हम अनुग्रह चाहते हैं कि आपके वचन से हम प्रेम कर सकें, सीख सकें और जीवन में लागू कर सकें। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, पहला अध्याय पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस की ओर से, लिखने वाला पौलुस है और पौलुस मौखिक रूप से बोलता जा रहा है और कलम लेकर लिखने वाले अलग हैं, लेकिन पौलुस ही इस पत्री का भेजने वाला है। न केवल पौलुस, लेकिन आगे आपको मिलेगा तीमुथियुस भी पौलुस के साथ है। तो पौलुस अपने सहकर्मी को भी सम्मिलित करते हुए इस पत्री को कुलुस्सी शहर के विश्वासियों को भेज रहा है। मैं आपको वो भी बता देता हूं। और भाई तीमुथियुस की ओर से, तो लिखने वाला मूल रूप से पौलुस है, लेकिन तीमुथियुस को भी वो सम्मिलित कर रहा है और दोनों के नाम से वो पत्री को भेज रहा है। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। परमेश्वर की इच्छा, हर बात में और हर समय पौलुस परमेश्वर की इच्छा को खोजता है और यहां पर भी अपनी नियुक्ति भी पौलुस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बताता है। परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित, मसीह यीशु का प्रेरित। अब प्रेरित कौन है? प्रेरित वे थे जिन्होंने यीशु को साक्षात देखा था, उसकी शिक्षा को पाया था और उससे आदेश और सामर्थ पाकर वे उसके नाम से कार्य करने को निकले थे। पौलुस भी अपने आप को उसी श्रृंखला में रखता है। हालांकि वो मूल 12 प्रेरितों में से नहीं था, परंतु पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय के अंदर 5वीं आयत से आगे वो अपने आप को प्रेरित बताता है। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। 7वीं आयत। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। एक बार पहले वो कह चुका है, प्रेरित होने के चिन्हों को मैंने मेरे जीवन और सेवा में प्रदर्शित किया है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है पहला कुरिन्थी 15 के अंदर, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैंने कलीसिया को कभी सताया था। लौट कर आते हैं कुलुस्सी 1 के अंदर। जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। तो मनुष्य ने इसकी नियुक्ति नहीं की, मसीह यीशु ने स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार पौलुस को प्रेरित नियुक्त किया है। दूसरी आयत। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते हैं। मसीह में, कुलुस्सी में, दो बातें। विश्वासी लोग कुलुस्सी शहर के अंदर है, लेकिन उससे भी बड़ी एक वास्तविकता क्या है मालूम? वे मसीह में रहते हैं। कुलुस्सी शहर के विश्वासी कुलुस्सी में भी हैं और मसीह में भी हैं। न केवल कुलुस्सी शहर के, लेकिन मैं और आप भी जहां रहते हैं, उस शहर के लिए, उस प्रांत के लिए, उस गांव, उस जिले के लिए धन्यवाद हो। लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह है, हम साथ ही साथ मसीह में भी हैं। मसीह के होने के कारण हम मसीह में भी हैं। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। दो उपमाएं, पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। न केवल भाई, लेकिन मूल में जो शब्द आया है उसके अंदर भाई और बहन सबका तात्पर्य है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, उन पवित्र और विश्वासी भाई बहनों के नाम। एक बार और, पवित्र और विश्वासी। यहां पर जो विश्वासी शब्द है उसको हम विश्वासी योग्य भी समझ सकते हैं। तो पौलुस कार्यों के आधार पर नहीं, लेकिन मसीह के कलवरी के संपूर्ण कार्य के आधार पर विश्वासियों को पवित्र घोषित करता है। यहां पर पवित्र होना प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया
उपहार है, तोहफा है। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी अथवा विश्वास योग्य भाई बहनों के नाम जो कुलुस्सी शहर में रहते हैं। आगे देखिए, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हर पत्री की शुरुआत शांति और अनुग्रह से होती है। यहां पर भी देखिए, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से क्या क्या, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। अनुग्रह क्या है? वह क्षमता जो आपको परमेश्वर स्वयं देता है, जिसके आप योग्य नहीं हैं, पर उसकी करुणा के आधार पर, उसकी कृपा दृष्टि के आधार पर आपको दिया जाता है, वह है अनुग्रह। और शांति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में शांति को लेकर आती है। समस्याओं का अभाव या कमी शांति को नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में शांति को लेकर आती है। और ये दोनों कहां से शुरू हो रही है? पिता परमेश्वर की ओर से। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। तीसरी आयत, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस हर समय प्रार्थना करता है। पौलुस हर जन के लिए प्रार्थना करता है। पौलुस हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है और हर कलीसिया के हर विश्वासी के लिए भी वो प्रार्थना करता है। ये कैसे संभव है? पौलुस पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, इसलिए सारी बातें संभव है। देखिए, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरा कुरिन्थी में आइए, उसके पहले अध्याय में उसकी तीसरी आयत में देखिए क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। एक और आयत, रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसकी 6 आयत, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक और आयत मैं आपको देता हूं, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, देखिए क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। लौट कर आते, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस अपनी प्रार्थना की शुरुआत ही धन्यवाद से करता है। आप आपकी प्रार्थना की शुरुआत कैसे करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद करते हैं? चौथी आयत देखिए, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हमने सुना है। पौलुस ने कुलुस्सी शहर की कलीसिया की स्थापना नहीं की है, न ही वो कुलुस्सी शहर कभी गया है और न ही उसने विश्वासियों को देखा है। फिर भी उनके लिए वो प्रार्थना करता है और स्पष्ट करता है, हमने सुना है कि तुम्हारा विश्वास मसीह यीशु पर है, लोगों पर नहीं, संस्थाओं पर नहीं, अन्य बातों पर नहीं, तुम्हारा विश्वास मसीह यीशु पर है। आपका और मेरा विश्वास भी किसी मनुष्य, किसी संस्था, किसी कलीसिया पर नहीं, मसीह यीशु पर होना बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी को यह बहुत ही जरूरी है कि वो उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करे, न केवल बुद्धिमंडल में, लेकिन शरीर के अंदर भी, व्यवहार के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रवेश देना बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि तुम सब पवित्र लोगों से क्या करते हो? तुम प्रेम रखते हो। पांचवी बात, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण, देखिए क्या क्या यहां पर आ रहा है। विश्वास आ गया, प्रेम आ गया और अब आशा भी आ गई। ये तीन जो शब्द हैं मसीह विश्वास के स्तंभ के समान है। विश्वास, आशा और प्रेम। यहां पर पहले विश्वास पौलुस लिखता है, उसके पश्चात प्रेम के बारे में वो लिखता है और फिर आशा के बारे में भी वो 5वीं आयत में लिखता है। लेकिन यहां पर जो ये प्रयोग आया है,
विश्वास, प्रेम और आशा, उसकी एक खास बात क्या है मैं आपको बताऊंगा। 5वीं आयत में लिखा, उस आशा की हुई वस्तु के कारण, सरल शब्दों में, आशा के कारण तुम विश्वास करते हो और तुम प्रेम में भी रहते हो। एक बार और कहूं, आशा के कारण तुम विश्वास करते हो और प्रेम में भी रहते हो। लेकिन किस बात की आशा करते हो? देखिए, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी है। दूसरा तिमुथी उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत में भी स्वर्ग में रखे जाने के बारे में पौलुस तिमुथियुस को कहता है। दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 8 आयत, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धर्म का मुकुट रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। पहला पतरस 1 अध्याय की 4 और 5 आयतों में भी यही बात हमको देखने को मिलती है। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई। 1 अध्याय की 5वीं आयत में लौट कर आते हैं। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए कहाँ रखी? स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। आशा के बारे में तुमने सुसमाचार में सुन लिया है, और सुसमाचार क्या है? सत्य वचन है, सत्य वचन है। सुसमाचार की परिभाषा क्या है? 1 कुरिन्ती 15 अध्याय के अंदर आपको सुसमाचार की परिभाषा मिलेगी। 1 कुरिन्ती 15 अध्याय और उसकी 3 आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये मेरे लिए सुसमाचार है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। सत्य वचन में तुम सुन चुके हो। 2 कुरिन्ती 6 अध्याय में देखिए क्या लिखा है उसके 7वीं आयत में। 2 कुरिन्ती 6 के 7 में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में, सत्य का वचन, सत्य से भरा हुआ वचन, सत्य वचन सुसमाचार है। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसकी 13 आयत में भी इसके बारे में पौलुस इफिसुस की मंडली को लिखता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13 आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। सरल शब्दों में, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की ओर से मानव जाति को दिया गया है। यह सुसमाचार मिथ्या नहीं है, यह शायद पूरा होगा ऐसा नहीं है, यह सत्य वचन है। और पौलुस कोलोसी शहर के विश्वासियों को कहता है, तुम उस सत्य वचन को सुन चुके हो, सुन चुके हो। एक और गहरी बात, एपफ्रस मेरे द्वारा भेजा गया, उसने सुसमाचार को तुम्हारे मध्य में प्रकट किया, उसकी उद्घोषणा करी, उसका प्रचार किया, और तुमने उस सुसमाचार को सुना। 6ठी आयत, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। पौलुस सुसमाचार की सामर्थ को यहां पर प्रकट कर रहा है। जहां जहां सुसमाचार गया वहां सामर्थ प्रकट हुई, जहां जहां सुसमाचार गया वहां पर बदलाव आया। इतना ही नहीं, जहां जहां सुसमाचार गया वहां पर वह फल लाता गया और बढ़ता चला गया। पौलुस कह रहा है, तुम्हारे पास भी ये सुसमाचार भेजा गया था, तुमने सुना, और जब तुमने सुना उसका प्रभाव क्या हुआ? इस सुसमाचार ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया,
और जीवन को बदल दिया, और तुम्हारे द्वारा अन्यों को भी सुसमाचार सुनने का सौभाग्य मिला। देखिए, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता, अन्य जगहों में भी ये हो रहा है। न केवल कुलुस्सी शहर में, पर अन्य जगहों में भी ये बढ़ रहा है और फल ला रहा है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा और ये सुसमाचार तुम्हारे मध्य में फल लाता है और तुम्हारे मध्य में बढ़ रहा है। 7 आयत से आगे हम अगले सत्र के अंदर सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।